जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर को कुरिकुलर कोर्स का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है 20 दिसंबर और 21 दिसंबर को, तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखिए बीएससी और बीकॉम वालों का 20 दिसंबर को एग्जाम है और जो बीए के छात्र हैं उनका 21 दिसंबर को एग्जाम है। ठीक है, तो देखिए ये डेट पोस्टपोन भी हो जाएगा तो भी आप लोग इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। अगर पोस्टपोन नहीं होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। 20 तारीख और 21 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम है। बीएससी वालों का 20 तारीख को और बीए वालों का 21 दिसंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है बाबू, ध्यान रखेंगे। बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का है, को कुरिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। देखिए 20 और 21 दिसंबर 2024 को यही पेपर आएगा DBRAU डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। तो जो भी बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन पेपर सभी दोस्तों के पास व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी देख लें कि उनके पिछले साल का जो को कुरिकुलर कोर्स थर्ड सेमेस्टर का पेपर है वो किस तरह से पूछा गया था। ठीक है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि एक भी बच्चा बचने न पाए। आप लोगों के यही ऊपर है, किसी का बैक ना लगने पाए। ठीक है, क्योंकि बैक बहुत ज़्यादा लगता है। ये आपका कोर्स से बाहर होता है। ठीक है, इसे पढ़ना पड़ता है, तो इसे अनिवार्य है। ध्यान रखेंगे, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि एक भी बच्चे का बैक ना लगे। ये आपके हाथ में है और आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा, और भी क्लास है क्या सर? बिल्कुल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया है। इस क्लास को पूरा अटेंड कर लीजिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भी मैंने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। सभी क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी के मैंने पढ़ाए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी का सिलेबस सेम होता है, सभी यूनिवर्सिटी का। तो किसी यूनिवर्सिटी का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगभग लगभग सेम ही आपके सारे कॉलेज में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न है आपका, साइबर सुरक्षा के संबंध में क्या सही है? तो अनजान व्यक्ति को पासवर्ड नहीं बताना चाहिए हमें, बिल्कुल सही है। अनजान लिंक को न खोलना, बिल्कुल। यदि आपके सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कहीं भी अनजान लिंक आ रहा है तो उसे आपको खोलना नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनजान व्यक्ति को निजी जानकारी न बताना। ठीक है, जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे भी किसी व्यक्ति को जो अनजान व्यक्ति हैं उसे नहीं बताना है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले पहले का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत ही शानदार तरीके से एकदम पढ़ते चलेंगे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी बीए सेमेस्टर वाला कराता है, तो एक बार चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा। आप लोग देखिएगा, आपके सारे सब्जेक्ट की मैंने क्लासेस करा रखी हैं, ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके से, और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा है। ठीक है, चलिए ओटीपी का विस्तृत रूप है। जो आपके मोबाइल पर ओटीपी आता है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि संसाधनों का उपयोग एक सामाजिक ट्रस्ट के रूप में होना चाहिए? तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संसाधनों का जो उपयोग होता है एक सामाजिक ट्रस्ट के रूप में होना चाहिए इसका। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक संचार का माध्यम है? आधुनिक संचार का माध्यम कौन है? तो देखिए व्हाट्सएप है, मेटा यानी फेसबुक है, ट्विटर है यानी एक्स है। ठीक है, और ये सभी हैं, ये सभी क्या है? आधुनिक संचार के माध्यम है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए यहाँ पर लिखा है मॉडर्न कम्युनिकेशन। तो मॉडर्न कम्युनिकेशन आपके व्हाट्सएप से हो जाता है, फेसबुक से हो जाता है, ट्विटर से हो जाता है। ठीक है, चले कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करना, बातें करना। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक मूल्य है? सद्भाव, हिंसा या सत्य? बताइए। हिंसा तो किसी भी प्रकार का आपका आध्यात्मिक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, वॉयलेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं हिंसा को, तो हिंसा किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक मूल्य नहीं होगा। तो हारमोनी और ट्रूथ,
सद्भाव और सत्य ये दोनों आपके आध्यात्मिक मूल्य होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन पेपर सभी के पास सेंड कर देंगे, ठीक है। छठा प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन की स्थापना किसने की? ये सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटी में ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी में ये लगभग लगभग पूछा गया है। मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए आपके, ठीक है। तो बिल गेट्स है। माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन की स्थापना किसने करी है? बिल गेट्स ने करी है, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक मूल्य है? सद्भाव, हिंसा या सत्य? तो देखें सद्भाव और सत्य ये दोनों आपके आध्यात्मिक मूल्य हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। एक ही प्रश्न दो बार पूछ लिया? नहीं, एक ही प्रश्न दो बार नहीं पूछा है, यहाँ पर दो बार ऐड हो गया, ठीक है। चले कोई बात नहीं है। छठा प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन की स्थापना किसने की? माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन की स्थापना किसने करी है? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल गेट्स ने की है। बी ऑप्शन आपका राइट है छठवें का। चले सातवां प्रश्न आपका पूछा गया है, एनईपी का विस्तृत रूप क्या है? एनईपी का फुल फॉर्म पूछा है, तो एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। आठवां प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सही है? देखने का प्रयास करेंगे कौन सही है। फेसबुक के संस्थापक जेफ बेजोस है? नहीं, मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के संस्थापक। लेंसकार्ट के पीयूष बंसल हैं, राइट है आपका। ओला के संस्थापक भविष अग्रवाल हैं, ये भी राइट है आपका। और जोमेटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल हैं, ठीक है, ये भी राइट है। यानी आपका दूसरा तीसरा चौथा राइट है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, विप्रो के संस्थापक। ये भी आपके हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, लगभग लगभग सारे कॉलेज में आपके पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। रिपीटेड है, हर साल ये रिपीट होता है। विप्रो के संस्थापक कौन है? अजीम प्रेम जी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, मूल्य। मूल्य यानी वैल्यू। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो संस्कृत भाषा से हुई है। डी ऑप्शन आपका राइट है, संस्कृत लैंग्वेज। चले 11वां प्रश्न आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से मानवीय मूल्यों के विषय में सही है? क्या सही है? तो मानवीय मूल्यों में संवेदनशीलता होती है, मानवीय मूल्यों में नैतिकता व सदाचार के गुण होते हैं, बिल्कुल। मानवीय मूल्य सीखे जाते हैं, बिल्कुल सीखे जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक मानवीय मूल्य है? वायलेंस, क्या हिंसा सकारात्मक मूल्य है? नहीं। इनजस्टिस, देखिए अन्याय भी आपका सकारात्मक मानवीय मूल्य नहीं है। अहिंसा, नॉन वायलेंस आपके सकारात्मक मानवीय मूल्य है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है, व्यवसाय प्रबंधन में किन मूल्यों की आवश्यकता होती है? व्यवसाय प्रबंधन में देखें आपका ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ये दोनों आपके जो व्यवसाय प्रबंधन है, अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आप ईमानदार रहिए और सत्यनिष्ठ रहिए, बिल्कुल दोनों आपका राइट है। बेईमानी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी आपका राइट है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, मूल्य आधारित व्यवसाय संगठन के लाभ हैं? क्या लाभ होते हैं? तो व्यवसाय की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और ग्राहकों की संतुष्टि में भी वृद्धि होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। बी और सी दोनों करेक्ट हैं। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, नैतिकता का संबंध किससे है? नैतिकता का संबंध किससे है? व्हाट इज मोरलिटी रिलेटेड टू? नैतिकता का संबंध किससे होता है? तो आचरण से होता है, ठीक है, कंडक्ट से होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या है, वैश्विक तापन का मुख्य कारण है? वैश्विक तापन का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। वैश्विक तापन को इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 18 क्या है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या है आपका, नैतिक दुविधा क्या है?
तो देखें, दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण एक समस्या, ये नैतिक दुविधा है, नहीं है, ठीक है। क्या सही क्या गलत के मध्य दुविधा, ये आपका नैतिक दुविधा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखेंगे, 20 नंबर पूछा है, मानवीय मूल्यों के विकास की में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मानवीय मूल्यों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाज का, परिवार का और स्कूल का होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा तथ्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखने अथवा समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, कथन किसका है। तो ये स्टेटमेंट राधा कमल मुखर्जी का है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है, चरित्र निर्माण के लिए स्वामी विवेकानंद ने किसको महत्वपूर्ण माना। तो देखें, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य, कठिन परिश्रम, अच्छी आदतों का निर्माण, इन सभी को स्वामी विवेकानंद ने महत्वपूर्ण माना है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, मानव विकास की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं। मानव विकास की प्रथम पाठशाला परिवार कहलाता है, फैमिली कहलाती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 आपका, CSR का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 25 है, स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह किसने कहा। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो इनके अनुसार शिक्षा जो है चरित्र निर्माणक होना चाहिए, मानव निर्माणक भी होना चाहिए, ए और बी दोनों आपके करेक्ट हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या है, 7 पापों की अवधारणा किसने दी है। 7 पापों की अवधारणा महात्मा गांधी जी ने दी है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 28 क्या है आपका, यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है, 28 का डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 क्या है आपका, भारत में मिसाइल मैन की उपाधि किसे दी गई। भारत में मिसाइल मैन की उपाधि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दी गई है, बी ऑप्शन आपका राइट है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, फेसबुक का नया नाम क्या है। मेटा नाम है, और ट्विटर का नया नाम क्या है, एक्स है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर आपका 31 है, भारत में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है, क्या है। लाइसेंस सिस्टम, लाइसेंसिंग सिस्टम, बिल्कुल। कम वेतन है आपका, लो सैलरी है, लैक ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स, कठोर नियम का अभाव है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 है, भ्रष्टाचार में निम्नलिखित में से कौन शामिल किया जा सकता है। तो भ्रष्टाचार में देखें, रिश्वत लेना, ठीक है, आपका क्या है, गबन है, भाई भतीजावाद, ये सभी क्या है, ये सभी भ्रष्टाचार हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। भाई भतीजावाद को नेपोटिज्म कहते हैं। देखिए बॉलीवुड में इस शब्द का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, नेपोटिज्म, ठीक है, भाई भतीजावाद। 33 नंबर प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो आप सभी लोग जानते हैं सूर्य जो है ये पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 है, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार क्या कहलाता है। तो यह ई-कॉमर्स कहलाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, NGT का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 क्या है, ट्विटर का नया नाम क्या है। तो ट्विटर का जो नया नाम है एक्स है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 37 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है। बताने का प्रयास करेंगे कौन नहीं है। देखिए मंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ट्विटर क्या है, सोशल मीडिया ऐप है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 38 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध जल है। तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, रेन वाटर। प्रश्न नंबर 39 आपका क्या पूछा गया है,
भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किए जा सकते हैं? तो ई प्रशासन, ई गवर्नेंस ला सकते हैं, सोशल ऑडिटिंग ला सकते हैं यानी सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है। और क्या है देखें, उच्च नैतिक एवं प्रशासनिक मूल्यों को बढ़ावा देना, ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 क्या है? ई गवर्नेंस में ई का क्या अर्थ है? यानी ई गवर्नेंस में ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 है आपका 41 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2005 में, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत सरकारी विभाग का कितने दिन के अंदर सूचना देना अनिवार्य है? तो आपका ध्यान रखेंगे 30 दिन के अंदर सूचना देना अनिवार्य होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 है, हैकिंग का क्या अर्थ है? तो हैकिंग का मतलब होता है अवैध रूप से कंप्यूटर में घुसपैठ करना, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है 44 नंबर की, यूनाइटेड किंगडम भ्रष्टाचार विरोधी कानून कब पारित किया गया? तो जुलाई 2011 में, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, ठीक है, इथिक्स किस भाषा से लिया गया है? तो जो इथिक्स है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए हिंदी वाला सही से नहीं दिख रहा है तो इंग्लिश वाला भी आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे। प्रश्न नंबर 46 है 46, धर्मनिरपेक्षता के विषय में क्या सही है? धर्मनिरपेक्षता को इंग्लिश में सेकुलरिज्म कहते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता के विषय में क्या सही है, देखेंगे हम लोग क्या सही है भैया। तो सहिष्णुता या फिर बहुलवाद, तो ये दोनों आपके राइट हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 क्या है आपका, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो जो धर्मनिरपेक्षता है यह किसी एक धर्म का पक्ष के लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना, ठीक है, किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह 25 से 28 अनुच्छेद में वर्णित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था भैया? एजी टांसले महोदय ने, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 है, पारिस्थितिकी तंत्र का अंग है तो कौन है? देखें जंतु, पौधे और अपघटक, एनिमल्स, प्लांट और डिकम्पोजर, ये सभी आपके क्या हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के अंग हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 है आपका, एक खाद्य श्रृंखला में पौधे स्थित होते हैं, खाद्य श्रृंखला में जो पौधे होते हैं प्रथम पोषण स्तर पर आपके स्थित होते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है, फर्स्ट न्यूट्रिशन लेवल पर। प्रश्न नंबर आपका 52 क्या है, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद कहलाते हैं? तो देखें जो पौधे हैं, ठीक है, जो प्लांट हैं ये उत्पाद कहलाते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है 52 का। अगला प्रश्न देखेंगे, चलें, उत्पादक कहलाते हैं तो पौधे होंगे, ठीक है, जंतु नहीं होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 50 क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे, ओजोन परत के क्षरण में किस गैस का मुख्य भूमिका होता है? तो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है जिससे ओजोन परत को नुकसान हो रहा है तो वो कौन से गैस के कारण हो रहा है? तो यह किसके कारण हो रहा है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 क्या है, वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है? तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, 78% है, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है यह किससे है भैया? उत्तराखंड से। कहाँ है? उत्तराखंड से। 55 का ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 56 क्या है आपका, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है किसके द्वारा की जाती है? तो यह प्रक्रिया पौधों के द्वारा की जाती है, प्लांट के द्वारा, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 क्या है,
सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? जो हरी वाली टेम्पू होती है उसमें सीएनजी गैस भरी जाती है। हरी वाली टेम्पू की जगह बहुत सारे ऐसे अच्छा, जिस भी गाड़ी का नंबर प्लेट हरे कलर से होगा, किसी भी कोई भी गाड़ी हो अगर उसका नंबर प्लेट हरे कलर से है तो वो समझ जाइएगा कि वो सीएनजी से चलने वाली है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, या फिर बैटरी से चलने वाली है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा है तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 58 क्या है? एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस होती है जो आपके घर में खाना बनता है गैस पर, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उस पर प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी होती है। 58 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 59 है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण है? तो देखें आपका जो सौर ऊर्जा है यह स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण है, सोलर पावर, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 60 नंबर प्रश्न क्या है? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू पुस्तक किसने लिखी है? आपने सोशोलॉजी में भी इसको देखा होगा। तो इसके लेखक हैं आर के मुखर्जी, ठीक है? राधा कमल मुखर्जी हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। राधा कमल मुखर्जी एक भारतीय समाजशास्त्री हैं, ठीक है? ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं आधुनिक भारत में ये क्या है? मंदिर है, कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, डी ऑप्शन आपका राइट है। इन्होंने क्या कहा था कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ठीक है? चलें प्रश्न नंबर 62 आपका क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 62 है, पर्यावरण प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं पर्यावरण प्रबंधन के लिए? तो प्रदूषण को कम कर सकते हैं, बिल्कुल। प्राकृतिक संसाधनों के असीमित दोहन को कम करना, बिल्कुल। देखिए जंगल वगैरह जो काटे जा रहे हैं उसको कम करके भी किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, हमें पेड़ अधिक से अधिक लगाना चाहिए, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 63 आपका, EIA का विस्तृत रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 64 क्या पूछा गया है आपका? सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 65 है आपका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो इसको स्थापित किया गया था 1974 में, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 68 क्या है भैया? पर्यावरण अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है? ठीक है, यहाँ क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल अडेक्टिंग, ठीक है? अंकेक्षण, पर्यावरणीय अंकेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कंपनी की जानकारी प्राप्त करना, ये ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ गलत हो गया, ठीक है? ये दोनों होगा, ठीक है? सी ऑप्शन आपका राइट। देखिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं इसको फिर से पढ़ने का प्रयास करता हूँ। देखिए पर्यावरणीय अंकेक्षण का क्या उद्देश्य है? कंपनी की जानकारी प्राप्त करना और पर्यावरण से संबंधित नीतियाँ, गतिविधियाँ और मानदंडों की आवश्यकता पर जोर देना, ठीक है? ये दोनों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 67 और 67 नंबर, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है नवीकरणीय और तापीय संयंत्र, या फिर आपके क्या है? वाहनों से निकलने वाले धुआं। देखिए तापीय संयंत्र और वाहनों से निकलने वाले धुएं, ये दोनों आपके वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी और डी दोनों। प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? तो केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं, ठीक है? ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 69 क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1986 में, ठीक है? 1986 में, 1986 में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे 70 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हरित अभिकरण, ठीक है? राष्ट्रीय हरित अभिकरण का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है? बहुत ही शानदार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे
देखिए, पर्यावरण संरक्षण के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो प्लास्टिक थैली का उपयोग बंद करके, जैविक खाद का उपयोग बंद करके और वन लगा करके यानी पेड़ पौधे लगाकर। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 72 है, वायु प्रदूषण से निम्नलिखित समस्याएं होती हैं। वायु प्रदूषण से देखें, अस्थमा बीमारी हो जाती है, सांस फूलने लगता है और आंखों में जलन भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 73 का 73 नंबर, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से किन प्रदूषण को शामिल किया गया है? तो इसमें कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों को शामिल किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ए और बी दोनों आपके करेक्ट हैं। प्रश्न नंबर 74 है आपका, बच्चों द्वारा मोबाइल का अधिक उपयोग करने में कौन सी समस्याएं होती हैं? तो इसमें चिड़चिड़ापन होता है, तनाव होता है और अवसाद भी होता है। अवसाद यानी डिप्रेशन बोलते हैं अवसाद को, ठीक है, इंग्लिश में डिप्रेशन और हिंदी में अवसाद। तनाव को इंग्लिश में स्ट्रेस बोलते हैं। चिड़चिड़ापन को इंग्लिश में इरेस्टिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 75 है आपका, रामसर समझौता किससे संबंधित है? तो यह आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। डी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वेटलैंड कंजर्वेशन से आपका करेक्ट है। चले, प्रश्न नंबर आपका अगला इसमें क्या है, 76 नंबर, यूएनपी का विस्तृत रूप क्या है? यूएनईपी, ठीक है, यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। देखें, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 77 आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 1972 में, 1972 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 78 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सतत विकास से तात्पर्य है, सतत विकास को इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सतत विकास से क्या तात्पर्य होता है? तो यह वर्तमान आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की अवधारणा को ध्यान में रखना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 79 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है? तो देखें, गरीबी की समाप्ति ये सतत विकास का लक्ष्य है। भूखमरी की समाप्ति, स्वच्छ पानी का व्यवस्था, यह भी आपके सतत विकास का लक्ष्य है। लेकिन व्यापार को बढ़ावा देना सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रमोटिंग ऑफ बिजनेस। प्रश्न नंबर आपका 80 क्या है, सतत विकास के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? सतत विकास के लिए कुल 18, ठीक है, 18 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई। देखिए, 18 नहीं है, ठीक है, 17 है। बी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी वेरी सॉरी इसके लिए। सतत विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं 80 का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बहुत 100% आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो हमारा प्यारा देश भारत है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 82 क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है? तो गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 63 क्या है, हैजा एवं पीलिया आदि रोग कौन से प्रदूषण से होता है? हैजा और पीलिया जो है ये जल प्रदूषण से होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 84 है, 84 नंबर, वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सी घातक गैस होती है? तो इसमें कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होती है। वाहनों से जो स्कूटर है, गाड़ी, मोटर, ट्रक, बस, इस सब से कौन सा धुआं निकलता है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ठीक है, सीएफसी गैस बोलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 85 है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है? नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है आपका पवन यानी हवा, ठीक है, विंड। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब प्रश्न नंबर 86 देखेंगे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में जो आपको नहीं दिख रहा है मैं ध्यान से बोलूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे।
निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सदाबहार वन को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 87 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी दवा गिद्धों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है? तो यह कौन सा है? डाइक्लोफेंस, ठीक है, डाइक्लोफिनिक है, डाइक्लोफिनिक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। यानी इसी के वजह से जो गिद्ध थे वो मारे गए ज़्यादातर। प्रश्न नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 89 क्या है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 1973 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 90 आपका कब पूछा गया? भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2002 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो पश्चिमी घाट है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 92 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 93 है, निम्नलिखित में से बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण कौन है? XC2, ठीक है, XC2 पूछा है तो XC2 का होता है बीज बैंक। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 94 क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो यह असम में स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर आपका 95 है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट है टायलर महोदय का। 95 का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे क्या है? LED का विस्तृत रूप क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड इसे कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा अगर 12th में, तो आप लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण है? तो देखिए जो आपका मानव मल है यह जैव निम्नीकरण है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 98 है, यदि एक दिव्यांग सड़क पर नहीं पार कर पा रहा है, ठीक है, यदि कोई दिव्यांग है, जैसे पैर से दिव्यांग है, वो सड़क नहीं पार कर रहा है या फिर अंधा है, सड़क पार नहीं कर पा रहा है, तो क्या निर्णय हो सकता है? सड़क पार करने में हम उसकी मदद करेंगे, बिल्कुल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 99 क्या है? यदि बच्चे जो होते हैं कक्षा में शोर मचा रहे हैं तो क्या निर्णय हो सकता है? बच्चों को शांत करने के लिए हम कह सकते हैं बच्चों के साथ शोर मचा नहीं सकते हैं, ना ही हम शांत बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। BA सेमेस्टर वाला आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट है इसको कभी नहीं भूलेगा। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं दिन रात आपके लिए मेहनत करूँगा। साथियों ये लास्ट प्रश्न है आपका, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। क्या उपाय किए जा सकते हैं? योग करना सिखा सकते हैं, मोबाइल को कम इस्तेमाल करना, ठीक है, अपने माता पिता की बात मानना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।